ये सब सिनेरियो आपके साथ ऐसा सीन चलेगा ना, ऐसा क्रिएट होगा कि भाई आप घुसते चले जाओगे। ये एक दलदल टाइप है। आपको अपने आप पे धैर्य रखना होगा, समझदारी से काम करनी होगी। अगर ना समझ ही किए तो भाई वो आपको दीमक की तरह खा जाएंगे। भाई ऐसे फ्रॉड से बचो, ऐसे स्कैम से बचो। मेरे पास भी 2 कंपनी का ऑफर लेटर आया था, ठीक है। विथ प्रूफ आपको दिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं कि कैसे लोग फंस जाते। भाई आपको ये पता है कि जिसके पास जॉब ना हो और हर जगह से वो इनकम का कहीं से स्रोत खोज रहा हो, अगर उसके पास कॉल आ जाए, ऑफर लेटर आ जाए, इतना सैलरी है, इतना पैकेज है, तो उसका माइंड इधर उधर नहीं जाता है कि हाँ क्या है क्या चीज नहीं है। तो भाई एक फाइल सबमिट करने का चार्ज आप 4,500 रुपया पहले मांग रहे हो, लोन देने के पहले। क्या प्रूफ है कि वो पैसा दे दे, आप उसको लोन दे? नमस्कार, प्रणाम, जय श्री श्याम दोस्तों। मैं जय किशोर स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल आरजे ब्लॉग्स में। अभी जो 2025 बीती है, 26 आया है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सी चीजें अभी ऑनलाइन जॉब्स को लेकर के, फ्रॉड को लेकर के, ये सारी चीजें चल रही है ना। क्योंकि मैं भी इस चक्कर में पड़ चुका हूँ, फंस चुका हूँ। तो मैं सोचा कि भाई जब मैं फंस चुका हूँ, मैं पड़ चुका हूँ, तो मैंने जो गलती की वो आप लोग गलती ना करो। तो उसी से रिलेटेड मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप ये वीडियो देखें और जो भी इन्फॉर्मेशन हो मैं आपको बताना चाहूँगा कि लोग कैसे करते हैं और कैसे हम लोग फंस जाते हैं। जैसे मैं कैसे फंस गया, ठीक है। तो आपको भी पता होगा कि भाई जब हम दिक्कत में होते हैं, परेशानी में होते हैं, कोई जॉब नहीं होता हाथ में, कोई कमाई नहीं होता, कोई अर्निंग का इनकम नहीं होता, स्रोत नहीं होता है। अगर उस टाइम पे आपको कोई कॉल आ जाए कि हाँ जी, आप ये बोल रहे हो, वो बोल रहे हो, ऐसी ऐसी जॉब है, इतने सैलरी है। अब जो सोचो भाई 30,000 40,000 का सैलरी बात है ना। तो थोड़ा लगता है ना कि इस टाइम पे भाई सेम ऐसा सिचुएशन ही हो जाता है। आप कहीं पे अपना ऐप पे फॉर्म भरते हो या कहीं से भी, वहां से आपकी फाइलें निकल जाती है, वहां से वो लोग आपको कांटेक्ट करते हैं, ठीक। तो मैं बताता हूँ मैं कैसे फंसा हूँ, ठीक है। तो मैं सेम अपना ऐप पे मैं जॉब के लिए भरा था। तो देन न्यू ईयर की एंडिंग से ही मुझे कॉल वॉल आया। तो मैं चेक किया, सारी चीज़ें हुई, बात विचार एवरीथिंग सब चीज़ हुआ। वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे ऑन स्क्रीन, आपको दिखाता हूँ। तो मैं अपना आईडी वगैरह मैं स्क्रीन पे साइड में लगा दिया हूँ, आपको देख सकते हो इधर आप। आईडी वगैरह मैं भेज दिया, उधर से आया। फिर उधर से आया कि ये लोन डिपार्टमेंट कंपनी है, एडवाइजर प्लस बिजनेस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आई, देख सकते हो आप। फुल लोन का इंफॉर्मेशन वगैरह आ गया। और इसमें हर चीज़ में मैं एक चीज मैंडेटरी ये चीज नोटिस किया हूँ कि आप ये देख सकते हो कि ऑफिस नंबर, सेकंड फ्लोर, 2 लिख करके एसटी फ्लोर लिखा हुआ है। ये अभी मैं नोटिस किया, ठीक है। पहले तो मुझे इतना इंक्वायरी लाइक लगा नहीं, बट फिर भी मैं अभी ये सारी चीजें चेक किया। ऑफिस नंबर 2 ST फ्लोर, लेखराज। तो ये जो एड्रेस है ये मैं चेक भी किया था ऑन गूगल में, आपको दिखा दूं, देख सकते हो आप। मैं गूगल पे स्क्रीन लगा दिया हूँ, यहाँ पे एड्रेस देख सकते हो। कॉपी करके मैं पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे क्या आता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जो चीज़ें वहाँ पे वो नोटिस किया हुआ है, देख सकते हैं। यहाँ पे मैं एड्रेस डाला सेम, यहाँ पे ये चीज़ आ गया। चलो ठीक है, मैं उस टाइम पे स्टार्टिंग में ये चीज़ें नहीं देख पाया था, क्योंकि ठीक है। तो सेम सिनारियो मेरे साथ भी हुआ था, मैं आगे बढ़ता गया बढ़ता गया, ठीक है। तो ये जो डिपार्टमेंट था वो हो गया, उसके बाद फिर और भी भेज दिया। फिर मेरे पास आया ज्वाइनिंग लेटर, देख सकते हो आप। ये आ गया ज्वाइनिंग लेटर, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट। इसमें भी सेम वही गलती है, 2 ST फ्लोर लिखा हुआ, सेम सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। फिर ये हो जाने के बाद फिर वैसे ही बात बात हुआ, उसके बाद मैम बोली कि हाँ जी फील्ड विल्ड में निकले हो। लोन का काम था, तो हम सोचे चलो लोन तो भाई लोन मिलेगा तभी तो, सैलरी भी बढ़िया है, सारी चीज़ें। फिर उसके बाद देन मैं बोला कि मैम कोई तो ट्रस्ट ही नहीं करता कि मैं काम करता हूँ ये चीज़ें। तो फिर मेरे को आईडी मिला, ये रहा मेरा आईडी, देख सकते हो आप। स्क्रीन पे मैं लगाया हूँ, एडवाइजर प्लस बिजनेस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरा नाम हो गया, पोस्ट हो गया, कोड हो गया, एम्प्लॉयमेंट कोड, ज्वाइनिंग डेट हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, उसको ब्लर में कर दूंगा। फिर देख सकते हो इधर सारी चीज़ें आ गई, रजिस्ट्रेशन। फिर यहाँ पे भी सेम एड्रेस है
भाई एक जगह गलती हो सकती है, दो जगह गलती हो सकती है, चलो ठीक है, इसमें भी सेम गलती है, ठीक है। और ये वो चीज़ वहाँ पे है ही नहीं। फिर मैं एक जान पहचान के ही लोग, उन्हीं का मैं फाइल सबमिट किया कि उनको लोन की ज़रूरत है। तो वो बोली कि ठीक है, लोन से पहले ना ऐसा होता है कि हमारे यहाँ का ये चीज़ है कि लोन अप्रूव होने से पहले, जैसे हम अप्रूवल ले लिए तो आपको 4,000 समथिंग का पेमेंट करना होगा। तो हमें भी थोड़ा वो लगा, ठीक है। फिर मैं इंफॉर्मेशन और निकलवाया, तो मेरा एक और दोस्त है जो बैंक में ही है, मैं उससे बातें किया, बातें करके उसको भेजा। वो भी मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, देख सकते हो आप। ये मैं अपना आईडी भेज दिया, चेक कीजिए। तो फिर वो चेक किए, ठीक है, भेजे हैं लोन लोन वाले के पास, वो चेक कर देगा रजिस्टर है कि नहीं थोड़ा देर में। भाई ये कंपनी हम लोग के साथ रजिस्टर नहीं है, फेक लगता है, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ें, और हमको थोड़ा सा एक और कंपनी है सेम चीज़, वो मैं आपको दिखा दूंगा। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई, आप इस चीज़ में ना पड़ो। मैं पढ़ा तो मेरे को ये समझ में आई कि भाई अगर मान के चलो मैं अगर उनका फाइल करवा देता, ठीक है, अगर जो भी 4,000 4,500 रुपये लग रहे थे, उनको 1 लाख की लोन चाहिए थी, तो मैं फाइल वाइल भेजा और मैं सब चीज़ किया। फिर मैं सोचा कि भाई हो सके इनका अलग हो फंडा, होता है ना कि हर एक कंपनी का अलग अलग क्रिटेरिया होता है। तो भाई ये लोग ऐसा प्रिटेंड करेंगे ना कि हाँ आप सही जगह पे हो, आप जो कर रहे हो बिल्कुल राइट कर रहे हो, हम पे विश्वास करो, हम पे ट्रस्ट करो। अरे भाई मैं भी एक चीज बोला कि भाई मैं एम्प्लॉयमेंट हुआ आपका, मेरे को भी ऑफिस जानने का हक है, ऑफिस आने जाने का हक है कि नहीं है। तो वो बोले कि हाँ बिल्कुल आ सकते हैं, जा सकते हैं। फिर बोल रहे, स्टार्टिंग में मेरे को बोले थे कि फाइल नहीं भी करोगे तो फर्स्ट मैन का सैलरी आएगी। अभी जब मेरे से ऐसा वैसा बात हुआ, मैं इंक्वायरी के लिए फोन पे बातें बातें किया इंक्वायरी के लिए, तो फिर बीच में काट वाट दिए, फिर बात बात नहीं हुआ। तो झड़प सी हुई, झड़प सी होने के बाद फिर बोले कि जब तक आप 3 फाइल सबमिट नहीं करोगे सैलरी नहीं आएगी। तो भाई एक फाइल सबमिट करने का चार्ज आप 4,500 रुपये पहले मांग रहे हो, लोन देने के पहले। क्या प्रूफ है कि वो पैसा दे दे आप उसको लोन दे? पैसा देंगे, लोन मिलेगा नहीं, नंबर ऑफ हो जाएगा, ठीक है। मेरे को पता है नंबर ऑफ हो जाएगा। अगर एक बंदा से वो 4,500 रुपया कमा रहा है, तो सोच लो कि अगर 10 बंदे हैं, तो सोच लो कि भाई, तो यही सब सीन इन लोग का टीम वर्क चलता है। और फेक चीजें, फेक किसी चीज का कुछ भी कहीं से उठा करके, वो एड्रेस कहीं और का है और ये वहां पे अपना एड्रेस चिपका दिया। किसी का भी पैन, किसी का भी रजिस्ट्रेशन हो, ये अपना चिपका दिया। तो भाई ऐसे फ्रॉड से बचो, ऐसे स्कैम से बचो। ये सब सिनेरियो आपके साथ ऐसा सीन चलेगा ना, ऐसा क्रिएट होगा कि भाई आप घुसते चले जाओगे। ये एक दलदल टाइप है। आपको अपने आप पे धैर्य रखना होगा, समझदारी से काम करनी होगी। अगर ना समझ किए तो भाई वो आपको दीमक की तरह खा जाएंगे। भाई यही सब सारी सीन होती है, यही सारी चीजें होती है जिससे लोगों को फंसाया जाता है। एक ऐसा सीन क्रिएट हो जाता है हमारे माइंड में कि हम फंसते चले जाते हैं। तो आपको पता कैसे करना है आप फंस रहे हो या जेन्युइन है? कंपनी चेक कर लो, ठीक है, रजिस्ट्रेशन कंपनी है या नहीं है। बट आप लोग भी ये चीजें मैंडेटरी दिमाग में अटा लेना कि अगर कहीं पे भी पैसा की बात है, समझ जाना वहां गलत है। क्योंकि कोई भी कंपनी में आप जो जॉब जॉब लेने जाओगे, तो वो आपको देगी, ना कि आपसे मांगेगी, ठीक है। तो सेम चीज़ है। तो मैं तो ऐसे ही बचा। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेशन लगी हो तो भाई एक आध दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना। और जो भी चीज़ें मेरी कुछ भी अच्छी बातें लगी हो, जो भी आपका राय विचार होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। जय श्री श्याम, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।